Hello friends, welcome to Digital Kaksha. It's Shivam Bajpai. Today we are going to discuss general properties of divisibility. Okay, so let's begin. Property number 1. If a number is divisible by another number, it must be divisible by each of the factor of that number. What is the meaning of this? Let's see. अगर कोई नंबर किसी दिए हुए नंबर से डिविजिबल है, लेट्स टेक एग्जाम्पल 12 हमारा जो है 4 से डिविजिबल होगा, 4 3 12 होता है। सो वो जो नंबर है यानी कि 12 वो उस नंबर के जिससे वो डिवाइड हो रहा है सारे फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4। सो यानी कि 12 हमारा 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। This is property number 1. If a number is divisible by any other number, it will be divisible by the factor of that number as well. Okay. Now we'll see the example. We know that 36 is divisible by 12. 12 3s are. So 36 will also be divisible by factors of 12. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are factors of 12. So 36 will be divisible by 1, 2, 3, 4 and 6 as well. Okay. Now we'll see some remarks related to this property. So every number is divisible which is divisible by 9 will be divisible by 3 also. अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है यानी 9 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं 18, 27, 54. ओके. सो 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 3 से भी डिवाइड होंगे। 3 से आप डिवाइड करके देख लीजिए। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 है ना, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, 18 जा कट जाएगा 54। ओके. सो ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एज वेल। क्यों डिविजिबल हो रहे हैं? क्योंकि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है। तो अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो 9 के फैक्टर यानी 3 से भी डिवाइड होंगे, है ना। इसी तरह से अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 8 का एक फैक्टर है ना। ठीक है. सो 8 के अंदर अगर ध्यान से देखो तो आप 4 इंक्लूडेड है। 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, है ना। सो 4 उस नंबर के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए 4 से भी अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी होगा। Property number 2 is if a number is divisible by each of two co-prime numbers, it must be divisible by their product. अगर कोई नंबर किन्हीं दो co-prime नंबर से डिवाइड होता है, co-prime नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स का। ओके. सो co-prime नंबर जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। तो co-prime नंबर्स का अगर हमारा पेयर है, कोई नंबर है, मान लीजिए हम ले लेते हैं, अगेन वी कैन टेक 12, है ना। सो 12 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2। 12 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर एंड दे बोथ ऑफ देम आर को प्राइम। ओके. प्राइम होना ज़रूरी होता नहीं है को प्राइम के लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों प्राइम भी हैं। तो यानी कि जो 12 है हमारा वो किससे? 3 × 2 6 से भी डिवाइड होगा, और जो कि होता है ना। We'll see the example. 972 is divisible by each of the number 2 and 3. 2 से डिविजिबल क्यों है? लास्ट डिजिट देखिए आप 2 है ना। 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8। एंड 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिट्स का सम करते हैं। जैसे 9 7 16 to 18, 9 + 7 + 2 आप कर लीजिए, आ रहा है 18। 18 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 972 भी डिवाइड होगा 3 से, है ना। तो यानी 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा। ओके. और 2 और 3 क्या है? हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, तो 6 से भी डिवाइड होगा, जो कि ट्रू है। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे, इसको हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं डिवाइड करके। ओके. सो 6 से जब आप डिवाइड करेंगे 972 को
6 1 जा 6, 3 7 6 6 जा 36, 1 बचेगा, ये 2 आप नीचे ले लेंगे, 6 2 जा 12 कट जाएगा आपका पूरा। ओके, सो विच इज़ प्रूविंग दैट 972 इज़ डिविजिबल बाय 6। सेकेंड एग्जाम्पल है, कंसीडर करिए 372 को, एंड ये हमारा जो है 372 ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लास्ट डिजिट क्या है 72, 72 4 से डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 से डिवाइड करने के लिए हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो जब ये दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि ये इनके प्रोडक्ट यानी 6 4 जा 24 से भी डिवाइड होना चाहिए ना 24 से डिवाइड। लेकिन 24 से डिवाइड करके अगर हम देखते हैं इसको, 24 से डिवाइड करें 372 को, 1 जा 24, ओके, so 7 minus 4 will be 3, 1 2, then if you will take it 5 जा you will get 120 and 6 जा it will be 144 which is more, so it is not divisible ना, 132 is not divisible ना by 24। क्यों डिविजिबल नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 4 और 6 जो हैं वो हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 6 को प्राइम नंबर होने चाहिए, जो नंबर्स हैं वो को प्राइम होने चाहिए। यहाँ अगर आप देखेंगे 4 और 6, 4 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 और 4, एंड 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 एंड 6। तो अगर इनमें आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 2, यानी कि ये दोनों को प्राइम है ही नहीं। तो अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो प्रोडक्ट से डिविजिबल हो ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। सो कंडीशन याद रखिए कि यहाँ पर को प्राइम नंबर होने चाहिए, 4 और 6 हमारे को प्राइम नहीं है। अब अगर बात करते हैं तो अब ये पॉइंट हम देखते हैं, सिंस 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, अब ये तो आपको पता ही है ना, सिंस 2 प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, क्योंकि उनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि होता है 1, यानी उन प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है, इसलिए वो को प्राइम भी होते हैं। तो अगर को प्राइम होते हैं तो प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल होंगे तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे आप पहला वाला एग्जांपल देख लो, 2 और 3 प्राइम है और इन दोनों से 972 डिवाइड हो रहा है, तो वो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ओके, I hope property is clear. Now we'll see property number 3. Number, if a number is a factor of each of 2 given numbers, अगर कोई नंबर किन्हीं 2 दिए हुए नंबर्स का फैक्टर है, यानी कॉमन फैक्टर है 2 नंबर्स का, इट मस्ट बी द फैक्टर ऑफ देयर सम, तो वो उनके सम का भी फैक्टर होगा। यानी कि अगर कोई नंबर किन्हीं 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर है तो वो उनके सम से जो नंबर बनेगा उनका भी फैक्टर होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हम लेते हैं 18, एक हम लेते हैं 12। ये दोनों ही 3 से डिवाइड होंगे, यानी 3 इन दोनों का फैक्टर है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 30, यानी 3 30 का भी फैक्टर होगा, वो होता ही है, हमें पता है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देख लीजिए 5 जो है 15 20 दोनों का फैक्टर है, तो वो इनके सम यानी 35 का भी फैक्टर होगा, और जो कि होता है। 7 जो है वो 49 और 63 का फैक्टर है, इन दोनों की टेबल में इन दोनों को मतलब डिवाइड करता है, तो इनके सम यानी 112 को भी डिवाइड करेगा, और करता है अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो, है ना। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी, अगर कोई नंबर किन्हीं 2 नंबर का फैक्टर है तो वो उनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। सेम चीज़ हम देखेंगे, 5 जो है वो 45 और 20 का फैक्टर है, तो उनके डिफरेंस यानी 25 का भी फैक्टर होगा। ओके, सो इट इज़ ट्रू, 25 का फैक्टर होता है 5। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 63 एंड 28। 7 दोनों को डिवाइड करता है कि नहीं है। 7 की टेबल में 63 भी आता है, 7 की टेबल में 28 भी आता है, तो यानी 7 जो है वो दोनों का फैक्टर हुआ। अब इनका हम डिफरेंस ले लें, डिफरेंस लेने पे हमें क्या मिलेगा 35, और 7 जो है 35 को भी डिवाइड करता है, यानी 35 का भी फैक्टर हुआ। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कैसे हम नंबर
प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आपको दी है 100 से 200 के बीच में। ओके, सो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 to 200, व्हाट यू विल डू, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो 200 से कम हो, ठीक है, 200 के ऊपर ना जाए बेसिकली। जैसे अगर आप 15 देखोगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225 जो कि ज़्यादा हो रहा है ना। तो अब 15 का स्क्वायर क्योंकि ज़्यादा हो गया, इसके आसपास का ही लेते हैं। तो अब हम 15 से पहले के सारे प्राइम नंबर्स लिख लेंगे। 15 से पहले के सारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। तो इनसे हम उस दिए हुए नंबर को डिवाइड करेंगे जिसकी हमें चेक करना होगा कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो हम लेस देन 15 सारे प्राइम नंबर्स लेंगे और उससे उस नंबर को डिवाइड कराएंगे। अगर वो किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है नंबर, तो वो प्राइम नहीं होगा, और अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 117 को अगर हम चेक करेंगे तो 117 हमारा 3 से ही डिविजिबल है ना। अगर डिजिट सम करोगे आप तो 7 to 9 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी 13 की टेबल में आता है। तो यानी ये तो हमारा प्राइम नहीं होगा। यहाँ पर आप 3 और लिख लीजिएगा, डिविजिबल बाय 13 and 3 का भी तो फैक्टर हो रहा है। सो इट इज़ नॉट अ प्राइम, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहा है। प्राइम तो मतलब वो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर तो हमें तीसरा फैक्टर मिल जा रहा है ना, तो इसका मतलब प्राइम नहीं होगा ये। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 193 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे कि ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं। 11 प्रॉपर्टीज़ लगा के देख लीजिए आप सारी डिविजिबिलिटी। अगर आपको नहीं आती तो आप इससे पहले डिविजिबिलिटी वाला वीडियो देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करिएगा, है ना। तो आपको डिवाइड करने में टाइम नहीं लगेगा। हर एक नंबर से आप डिवाइड नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। डिविजिबिलिटी अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू शुड वॉच पार्ट 1 ऑफ डिविजिबिलिटी एज वेल, है ना, फर्स्ट। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि वो प्राइम नंबर हो गया। अब बात करते हैं, इसी तरह से हम 100 से 400 के बीच में सेम रूल फॉलो करेंगे, बट वहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 400 जो है यहाँ पर इक्वल टू कर लीजिएगा। वो मैंने लास्ट वाले में से ही एडिट किया तो यहाँ साइन नहीं हटाया। 20 × 20 विल बी इक्वल टू ना, 20 का स्क्वायर ही होता है 400। सो 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है। तो यहाँ पर आप इक्वल टू कर लीजिएगा उसको। और 20 से कम हम प्राइम नंबर्स देखेंगे। 20 से कम प्राइम नंबर कहाँ तक आते हैं, 13 तक आपने देख ही लिया। 13 के बाद अब आप देख लीजिए, 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा प्राइम नंबर्स में, 17 और फिर 19। तो ये 2 और इंक्लूड कर लेंगे हम, है ना। तो सेम वही प्रोसेस, 20 से कम प्राइम नंबर्स देखेंगे, उन सब से डिवाइड करा के देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाएगा नंबर तो वो प्राइम नहीं होगा, और अगर डिवाइड नहीं होता है, वो किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता है जो दिया हुआ नंबर है, तो वो प्राइम होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। 263 जो है उसको जब हमने डिवाइड करा के दिखाया, देखा, चेक किया, तो हमने देखा वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, 17 से भी डिवाइड करा लिया, 19 से भी डिवाइड करा लिया, नहीं डिवाइड हो रहा है। 19 से मैं डिवाइड करा के दिखा भी देता हूँ आपको, है ना। 19 से जब आप डिवाइड कराओगे 263 को, तो 1 जा 19 जाएगा, है ना, 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो डिवाइड नहीं होगा ना। 73 तो आता ही नहीं 19 की टेबल में, रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 263। इसी जगह अगर हम 361 देखेंगे तो वो हमारा 19 से डिवाइड हो जाएगा, 361। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना स्क्वायर ही होता है, तो आई थिंक 19 का स्क्वायर होता है 361। ओके, तो व्हेन यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट 19 क्वोशंट, तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा क्योंकि 19 से डिवाइड हो जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल।
divisibility part 2, all properties, and how to identify prime numbers. If you have any doubt, you can ask me in comment. That's it for today. Stay home, stay safe. Goodbye, take care. And don't forget to like and subscribe Digital Kaksha.